सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। कैसे हैं सब? आई होप आपने प्रीवियस एपिसोड्स में सारे नज़ारे एंजॉय कर लिए होंगे। तो इस एपिसोड में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। हाउ टू कम टू गुलमर्ग, all the related things, places to visit, expenses, itinerary, everything. So yes, coming to Kashmir is quite expensive, but if you are a budget traveler like me, you can come in reasonable prices. You can take reasonable conveyances, reasonable food, everything. अच्छा होटल स्टे without going far expensive. सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड, डोंट गो एनीवेयर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आइटनरी से। माई आइटनरी was according to my need and my circumstances. मैं 5 दिन से ज़्यादा छुट्टी ले नहीं सकता था, so I took a 5-day course. What I planned is एक पूरा वीक मैं दूंगा, 10th को निकलूंगा और 17th को वापस आ जाऊंगा। तो 10th को मैं पुणे से निकला था श्रीनगर वाया दिल्ली और 17th को मेरी रिटर्निंग फ्लाइट थी। So 5 दिन का कोर्स हो गया from 11 to 15। 16th को मैंने एक दिन स्पेयर किया था अपने आजू बाजू कुछ नियर बाय प्लेसेस वगैरह घूमने के लिए। मैं आपको थोड़ा सा एक रिकमेंड करना चाहता हूँ कि इफ इन केस यू आर प्लानिंग टू विजिट गुलमर्ग फॉर स्कीइंग कोर्स और फॉर स्नोबोर्डिंग कोर्स, आप मिनिमम 10 डे या अगर 10 डे नहीं कर सकते तो मिनिमम एटलीस्ट 7 डे का कोर्स लीजिए। 7 डे इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आपकी जो बॉडी होती है वो एडजस्ट नहीं हो पाती। वहाँ पे स्नो में आपको चलना पड़ता है 5-10 किलो उठा के, वो भी 2-3 किलोमीटर मिनिमम जाना, मिनिमम आना। देन वहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी होती है, तो आपकी बॉडी इतनी जल्दी ढल नहीं पाती है उस चीज के लिए। एंड द सेकेंड थिंग इज द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न। थर्ड थिंग, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स लाइक जिम और IISM क्यों नहीं लिए? सो द रीजन बिहाइंड दैट, द मेन रीजन वाज 14 डे कोर्स मैं नहीं ले सकता। उनका मिनिमम 14 डे कोर्स आपको लेना ही पड़ेगा, दैट इज कंपलसरी। 14 डे की मेरे को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी, पहला तो ये था। ऑब्वियसली इट इज चीपर देन व्हाट यू एक्सपेक्ट। मेरा जो 5 डे का कोर्स था वो उनके, या आपका जो 7 डे का कोर्स होगा वो उनके 14 डे कोर्स के बजट के इक्वल होगा। ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट आपका आधा खर्चा उठा लेती है, होटल, खाना, स्कीइंग सीखने का सब कुछ। बट द अनदर थिंग जो मुझे पता चली थी कि वो ये था कि वहां पे 14 डेज वो बेबी स्लोप्स पे ही सिखाते हैं, विच इज 6 to 7 डिग्री, और 14 डेज वो आपको ऊपर नीचे नीचे ऊपर आपको स्की कैसे उठाना है, बेसिक से बेसिक चीजें सिखाते हैं पहले। और इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ फास्ट यू आर लर्निंग, व्हाट आर योर स्किल्स, आप कितना ऊपर तक जा सकते हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वो 14 डेज आपको वही उसी स्लोप्स में सिखाएंगे। So before going into the food section or sports activity section or any other section, I'd like to talk about essentials which are very necessary if you are planning a solo trip or any trip, group trip, whatever, because these things are very important wherever you go. So the first thing is tourist information center. Even if you're traveling alone or in a group, you need some information about the place, about the area where you are trying to travel, explore. तो वहाँ पे एक टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर मिला मुझे। आपको श्रीनगर एयरपोर्ट पे भी कुछ ना कुछ सेंटर्स दिख जाएंगे जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस प्लेस से इस प्लेस तक आप कैसे ट्रैवल कर सकते हो विद मिनिमम बजट। सेकेंड थिंग, ATM, विच इज क्वाइट नेसेसरी इन अ प्लेस लाइक दिस, क्योंकि वहाँ पे आपका नेटवर्क 2G चलेगा नेट, और वो भी कई जगह पे, और गूगल पे, पेटीएम जैसी कोई चीजें नहीं चलेंगी। दे ओनली एक्सेप्ट कैश, नॉट इवन कार्ड्स। थर्ड थिंग इज, मेरा जब एंकल ट्विस्ट हुआ था, व्हाट द फर्स्ट थिंग आई नीडेड वाज अ स्प्रे।
तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल है, उसी हॉस्पिटल में आपको एक मेडिकल शॉप भी मिलेगी जहाँ से मैंने वो स्प्रे लिया था अपने पैरों के लिए। The next thing is food. The 3 Ks that I liked the most. First K is kava. If you are in Kashmir, please try that. बहुत अच्छा लगता है। Second thing is kebab kanti, which was a very nice and a tasty delicious dish. कश्मीरी पराठा बोलते हैं क्या? कितना बड़ा है ये? Fourth thing is sports activities, what all you can do in Gulmarg. The first thing, which is a very primary thing in my video, in my playlist right now, is skiing. आप skiing कर सकते हो 14 days, 10 days, 7 day course according to your need, according to your budget. Second thing is snowboarding कर सकते हो if you are interested in it. उसका भी सेम रहता है, 7 day, 10 day, 14 day course रहता है। थर्ड थिंग, अगर आप वहाँ पे लेजर एक्टिविटीज देख रहे हो, इफ यू आर कमिंग फॉर अ डे और 2, तो आप वहाँ पे लेजर स्कीइंग कर सकते हो विच कॉस्ट अराउंड 1000 to 1500। वो आपको फेज 1 में आराम से करा सकते हैं, वो बेबी स्लोप्स में भी करा सकते हैं, कहीं भी आप कर सकते हो। दूसरा, आप वहाँ पे स्नो बाइक्स चला सकते हो, स्लेज यूज कर सकते हो, पोर्टर्स होते हैं वहाँ पे जो आपको बिठा के आपको पूरी जगह ले जाएंगे, आपको स्नो में चलने गिरने के डर नहीं रहेगा। और अगर आपको कुछ थोड़ा एक्सप्लोर करना हो तो आप वहाँ पे यू कैन गो टू फेज 2 ऑल्सो। फेज 2 इज लाइक द टॉप ऑफ द माउंटेन, जहाँ से आपको सारी पीक्स दिखेंगी, नंगा पर्वत, हरमुख। अच्छा, बख्शी रेस्टोरेंट इधर है? So I've come to Baba Rishi right now, ऐसे ही थोड़ा सा साइट सीइंग करने। अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे द्रंग और फिर द्रंग से शायद श्रीनगर को आगे बढ़ेंगे। तो अभी राजा भाई बता रहे थे कि यहाँ पे समर में बहुत लोग आते हैं, अभी विंटर है तो सब कुछ बंद है, वरना यहाँ पे सारे पराठों की शॉप वगैरह सब कुछ लगी रहती है। आगे एक सुमो अटक गया है जिसकी वजह से सारी गाड़ियां आगे ही नहीं जा पा रही हैं। अबे यहीं तो अगर आपको झरने की आवाज़ आ रही हो तो समझ जाओ हम लोग द्रंग पहुंच चुके हैं। एक्चुअली दिस इज़ अ पावर प्लांट, बट यहाँ पे जब पानी गिरता है तो ठंडियों में जम जाता है और बहुत ही अच्छा सीनिक व्यू, एक लोकेशन बन जाती है, टूरिस्ट स्पॉट बन जाता है। तो यहाँ से हम लोग अभी वापस जा रहे हैं और यहाँ से कुछ 50-55 किलोमीटर दूर होगा श्रीनगर, डल लेक। नेक्स्ट पॉइंट इज़ डल लेक, वहीं मिलता है आपको। तो ये है राजा भाई, अगर आपको कभी भी कोई भी श्रीनगर, कुंजर, पहलगाम कश्मीर में कहीं भी घूमना हो
तो आप इनको कांटेक्ट करो, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इनको कांटेक्ट करो, अच्छे से आपको पूरा पर्सनली घुमा देंगे जैसे मुझे घुमा रहे हैं। और कौन है आपके साथ अभी? नहीं, मैं अकेला हूँ। यहाँ पे लगेगी शाम को हीटिंग यहीं पे डिनर होगा। डिनर वहाँ पे डाइनिंग हॉल। अच्छा, अच्छा तो एक बात बताइए, यही आपका घर भी होगा? पीछे हमारा घर है। पीछे? पीछे। अच्छा, फ्रंट पे आपने हाँ, रेंट पे मतलब देने के? डिनर करोगे आप यहीं पे? हाँ, यहीं पे करेंगे। अब यहाँ से वहाँ तक कैसे जाएंगे? हाँ, आ जाओ। लगी है। अरे वाह, सही है। तो अभी आ जाएगा लाइट। तो अभी आदिल भाई ने हमारे लिए एक शिकारा राइड बुक करी है जो 1 घंटे में 4 पॉइंट दिखाएगी। मीना बाज़ार और फ्लोटिंग मार्केट और फलान डमकाना जो भी होगा। तो इट्स ऑलरेडी 5:30 राइट नाउ और अभी देखते हैं रात होने से पहले कितना घूम लेते हैं। लो शिकारा पे कावा और कुकी का मज़ा। गुलशन गुल फार्म। अच्छा, जहाँ से हम जा रहा है अभी वहीं से वो शूटिंग भी हुआ है। अच्छा। कोई सर से हम जा रहा है, देखो टूरिस्ट वहाँ से भी आ रहा है। फ्रीजिंग स्टार्ट्स नाउ। हाँ, वो उधर देखो ना, थोड़ा सा क्लोज किया, जम रहा है पानी। सो इट इज़ लाइक चलता फिरता बाज़ार। हर कोई आपको कुछ ना कुछ देने का अप्रोच करेगा। मैंने अभी कावा पिया चलते चलते, फिर मैंने 2 केसर और एक जोड़ों के दर्द के लिए एक कुछ पत्थर से बना हुआ रस है वो ख़रीदा, और एक मैंने वॉल क्लॉक ली है अपने जीजा जी के लिए, और अपनी दीदी के लिए मैंने एक झुमके लिए हैं जो कि मैंने उधर ही ले लिए थे हाउस बोट पे। तो बी अवेयर ऑफ दैट कि अगर आप यहाँ पे बैठे हो तो लगने वाली है। खीरा टमाटर उगाया जाती है, वाटरमेलन। See this. This is the Pashmina goat of material. We collect it in Ladakh. This is the Pashmina Okay. goat. She is always remaining of man's temperature. See this. We are clean that. Suppose this side. फंसे ऐसे घूम चलाओ इस स्टोर। See this. After that, it will be clean this rate. Okay. And after that, we are coming the spinning of their thread. This thread we are making the cloth. What Okay. we will need of cloth, suppose what size we need to it, कैसे बनाना पड़ता है, this side. This is the अच्छा, okay. This is the handloom. Okay, हाँ. We are waiting for the shawls what we need to it. After Okay. that, when the cloth will be finished, after that we will drying to it. Okay. After that we will Embroidery उसके. it. Okay. Needle by needle. There are two Okay. type of them. One is needle, one is Quraishi. This Qureshi. Yeah. Okay. Quraishi means Ari work. So if you ever do this शिकारा राइड, यहाँ पे आप बहुत कुछ अपना पश्मीना शॉल, कारपेट और वॉल हैंगिंग्स और ये सारी चीज़ आप खरीद सकते हैं। आप ज़रूर आइएगा यहाँ पे। और आपका नाम क्या है सर? Bashir Ahmed Wani. बशीर अहमद जी से मिलेगा ज़रूर। और मेरा नाम अनिरुद्ध है। Anirudh. तो मैं यहाँ पे कुछ खरीद नहीं पाया क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ खरीद लिया है, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें दिखाई। ये कुरियर भी कराते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड भी एक्सेप्ट करते हैं। तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे, ज़रूर कुछ ना कुछ आके खरीदिएगा। श्रीनगर में यू कैन विजिट परी महल और शंकराचार्य मंदिर है एक। So the first thing that I'd like to talk about is the flight tickets. अगर आप
2 महीना पहले कराते हो, अगर आपका ये प्री प्लान है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप 2.5-2 महीना पहले टिकट्स करा लो, तो आपको सस्ती पड़ जाएंगी। इन डेट्स में आप पक्का कर लो कि आप इन डेट्स में जाओगे, इन डेट्स में वापस आ जाओगे। बट बी अश्योर्ड एक दिन आप बफर में लेके चलो, क्योंकि आपकी फ्लाइट कैंसिल हो सकती है ड्यू टू द वेदर कंडीशंस। फ्लाइट टिकट्स मैं इन टर्म्स ऑफ दिल्ली भी बता सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ पुणे, बैंगलोर, हैदराबाद भी बता सकता हूँ। तो मैं पुणे के अकॉर्डिंगली अभी बता रहा हूँ कि मेरा 13,904 रुपीज़ लगे थे। सेकेंड थिंग इज मैंने 5 डे का कोर्स लिया था स्की का, तो जिसमें 1400 प्राइवेट इंस्ट्रक्टर का था पर डे, तो 1400 इंटू 5 7,000 हो गया। स्की इक्विपमेंट्स जो थे 400 में आपको मिल जाएंगे, 400-500 में बेसिक, जिसमें स्की बूट्स और पोल्स, ये आपको बेसिक इक्विपमेंट्स 400 में मिल जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए जैसे गॉगल्स हो गया, हेलमेट हो गया, जैकेट हो गया, पैंट हो गया, तो आपको 600 में मिल जाएगा पर डे के हिसाब से। तो ये अगर आप 600 को 5 डे में मल्टीप्लाई कर लो 3000, तो 10,000 मेरा स्की का चार्ज था, लर्निंग प्लस द इक्विपमेंट रेंटिंग। उन्होंने मुझे 20% डिस्काउंट दे दिया था, तो मेरा ये 8,000 में निपट गया। थर्ड थिंग इज आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही एक्सपेंसिव है। फॉर अ 2 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर स्ट्रेच जो है एक साइड से आपके होटल से बेबी स्लोप्स या आपके होटल से गोंडोला तक, तो कार आपको अराउंड 300 to 400 एक साइड का चार्ज कर लेगी, पोर्टर आपको 200 चार्ज कर लेगा एक साइड का। तो द फोर्थ थिंग इज द लंच आप कहीं भी कर सकते हो। अगर आप बेबी स्लोप्स पे कर रहे हो तो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको, अगर आप फेस 1 पे कर रहे हो तो बहुत ही महंगा मिलेगा, क्योंकि दैट इज मिड ऑफ द माउंटेन, तो वहाँ पे सब कुछ महंगा ही मिलेगा। फिफ्थ थिंग इज जो आपकी गोंडोला राइड्स हैं, राइड टू फेस 1 आप अगर डे पास लेते हो कि आप कितनी बार भी ऊपर जाओ, कितनी बार आप स्की करके नीचे आओगे, फिर ऊपर जाओगे, स्की करके नीचे आओगे, तो 750 का आपका डे पास बन जाएगा। यही चीज अगर आपके प्लान है कि मैं पूरा हफ्ता फेस 1 पे जाऊंगा, तो आप वीकली पास ले सकते हो जो आपको 3,000 रुपीज में पड़ जाएगा। फेस 1 से अगर आपको फेस 2 जाना है, विच इज 950 की आपकी टिकट का प्राइस है। गुलमर्ग से श्रीनगर तक का था राइड, उसका मैंने 2500 दिया, उसने मुझे वहाँ से वहाँ तक का ड्रॉप किया, द्रंग घुमाया, बाबा ऋषि, हर जगह वो पॉइंट पे ले गया था, साथ में था मेरे, तो ही वॉज लाइक अ पर्सनल गाइड टू मी। देन शिकारा राइड का मुझे 500 फॉर एन आवर लगा। मैं जल्दी में था इसलिए मैंने बार्गेन नहीं किया, बट यू कैन बार्गेन इट अप टू 200 और 300 फॉर एन आवर। हाउस बोट का मुझे चार्ज पड़ा 1300 इफ आई हैड टेकन इट विद डिनर, तो मुझे थोड़ा सस्ता पड़ता, लेकिन मैंने डिनर को हटा दिया, तो डिनर प्लस ब्रेकफास्ट मुझे वहाँ पे पड़ा 520 रुपीज़। अब आते हैं स्टे पे। स्टे का मेरा एक्सपेंस पड़ा है फॉर 6 nights 5 days 6,600 रुपीज़। सिंस मेरा थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया था होटल वालों के साथ कि उन्होंने मेरे 14, 15, 16 की बुकिंग कर दी थी और मैं आया था 10th को, तो थोड़ा एक मिसकम्युनिकेशन हो गया था, तो जिसकी वजह से मुझे कॉटेज में शिफ्ट किया। क्योंकि मुझे कॉटेज में शिफ्ट किया तो मेरा चार्जेस कम पड़ा, और अगर मैं होटल ले लेता डबल शेयरिंग तो मुझे अराउंड 3,000 to 4,000 पर नाइट पड़ता। अगर मैं ट्रिपल शेयरिंग रूम लेता तो मुझे 5,000 या 5,500 के आसपास पर नाइट पड़ता। होटल के रूम्स सेंट्रली हीटेड हैं और थोड़े कोजियर हैं एज कम्पेयर टू कॉटेज, तो वो महंगे हैं। कॉटेज में आपको एक पूरा रॉ फील मिलता, कॉटेज में मुझे व्यू नहीं मिला बाहर का, होटल में आपको एक अच्छा व्यू मिलता बाहर का। तो ये सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से मुझे कॉटेज सस्ता पड़ गया, और मेरा प्लान में ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो मुझे सिर्फ अलग से डिनर का चार्ज करना पड़ा। तो मुझे अराउंड 2,000 रुपीज़ की 2,300 रुपीज़ में मेरे को 6 nights का डिनर पड़ गया था। सो द अदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज द गिफ्ट्स फॉर माई फैमिली। ये मैंने पहली बार गया था कश्मीर, इसलिए मैंने थोड़ा ना सोच के ना समझ के मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ इस बार पहली बार अच्छे से लिया। सो आई बॉट अ पश्मीना शॉल फॉर माई मदर विच कॉस्टेड मी अराउंड 7,500। आई बॉट 2 फेरेंस, वन फॉर मी, वन फॉर माई फादर। फादर के लिए मैंने एक कैप भी ली जो 300 में पड़ी।
तो फेरन में को दोनों पड़ गए थे 5600, दैट मीन्स 2800 पर फेरन. So this is it for this vlog, a travel experience from my side. What all you can do in Kashmir, what are the places to visit nearby, the expenses, the essentials, the 3Ks, the informations. So अगर आपको ये वीडियो किसी भी कारण अच्छा लगा हो, then do press that like button. अगर आपने इस वीडियो को पहली बार देखा है and if you like the content और वीडियोस आप देखना चाहते हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल आइकन बिल्कुल दबाइएगा ताकि आप आने वाली एक भी वीडियो मिस ना करें. ऐसे ही खुश रहो, मज़े करो, ऐश करो और घूमते रहो. दिस इज मी साइनिंग ऑफ, अनिरुद्ध साठे. बाय बाय.